हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल आदर्श कंटेंट में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये है इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर जो 2020 का है। आइए विस्तार पूर्वक इसको हम देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये है इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर जो सोशल साइंस का दूसरा सेट है। तो आइए देखते हैं बिना देर के हुए वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि दिया है कि निम्नलिखित बहुकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनें। जो 1 नंबरिया होता है 50 गो, पहले 48 गो देता था और इसमें हम लोग को 40 गो चुना था। अब यह देगा हमारा क्वेश्चनों की संख्या दुगना, यानी कि 80 गो क्वेश्चन देगा। 40 गो दुगना 80 गो, और हमें 40 से इंटरेस्ट करना है। और बाकी सब जो सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, उसमें देगा दोगुना ऑब्जेक्टिव, यानी 50 को वापस 100 को देगा। तो इसी तरह चलते हैं। ये पुराना वाला ही सेट है, लेकिन अब सभी से आशा है आप सभी इसे भी देखेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो पर, क्वेश्चन कवर। जैसा कि दिया है, बोल्शिविक क्रांति कब शुरू हुई थी भाई? तो कब हुई थी? ये हुई थी हमारा नवंबर 1917 को। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। इस तरह दिया है दूसरा क्वेश्चन कि हिंद चीनी पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये थे हमारा पुर्तगाली थे, जो वास्को डी गामा आए थे। वहीं थे पुर्तगाल के, वहीं सबसे पहले आए थे। कालीकट के निकट, जो गोवा राज्य में पड़ता है। इस तरह दिया है तीसरा क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये हुआ था हमारा किसमें हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1920 में कलकत्ता में। ठीक है। इस तरह दिया है अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी भाई? तो ये जो वही आरएसएस का नाम आप लोग सुने होंगे, उसी का नाम कब और कब स्थापना हुआ था भाई? किसने किया था? तो ये हुआ था 1925 ईस्वी में बीके हेडगेवर ने किया था। बीके हेडगेवर ने उसका नाम था, जो अब आज चला रहे हैं कौन चला रहे हैं? मोहन भागवत इसका अध्यक्ष है। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार को प्रारंभ हुआ। तो हुआ था हमारा 1918 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया भाई? तो ये आया हमारा उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, जिसका आजकल हमारे देश में विरोध हो रहा है किसान आंदोलन के थ्रू। उसी तरह अगला उसी को बुद्धिजीवी माना है, बताइए। उसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था भाई? तो ये होता था हमारा रेशमी वस्त्र का रेशमी मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ भाई? तो वो होता हमारा फांसीवाद नाजीवाद शासन। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी पत्र के रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी। किस पत्र ने भाई? तो ये पत्र था वही, किस पत्र ने? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। इस तरह आगे क्वेश्चन दिया है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहा था हमारा यही मार्टिन लूथर किंग ने। ठीक है, जिसे ब्लैक गांधी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सोनापति कृषि राज्य में प्रचलित है। सोनापी कृषि की राज्य में प्रचलित है भाई? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर।
इससे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन दिया है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है भाई? कितने परसेंट होता है? तो 65%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। इस तरह अगले क्वेश्चन दिया है वन संरक्षण एवं प्रवर्धन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्ग किया गया है भाई? तो ये किया गया है हमारा 3 वर्गों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक ANGO की वनिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कितने में हेक्टेयर में था भाई? तो ये था हमारा 400 करोड़ हेक्टेयर में। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। उस तरह अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर, क्या दिया है कि 1 टन इस्पात में बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है भाई? कितने होता है? तो ये होता है हमारा 10 किलोग्राम। ठीक है, इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है भाई? तो ये है कौन? एंथ्रासाइट। ठीक है, इसको कहते हैं, ये एंथ्रासाइट है। ठीक है, सबसे सर्वोत्तम कोयला मान देता है। उस तरह दिया है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो ये है हमारा कौन सा? चीनी उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था भाई? तो ये किया गया था हमारा 1986 में ही। ऑप्शन नंबर यही सही होगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि पाइराइट किस प्रकार के खनिज है भाई? पाइराइट किस प्रकार का है? धात्विक। ठीक है, धात्विक है। उस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी कितना थे भाई? ये था हमारा 10.5%। ठीक है, नगर में इतने 10.5% आवास करते थे, बाकी सब ग्राम में। उस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे भाई? कौन नहीं थे? तो जेड गुट्टी थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। रंग भेद के विरोधी थे कौन? ये किंग मार्टिन लूथर किंग, जो ब्लैक गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी थे ही। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कोलम थे ही। तो ये डी नंबर ऑप्शन हमारा होगा सही आंसर, जो रंग भेद के खिलाफ नहीं थे, सपोर्ट में थे। चलिए, उसी तरह दिया 22 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो कौन सी पे है? तो ये है एक धर्म दूसरे धर्म में से श्रेष्ठ है। ठीक है, सांप्रदायिक वही दंगा होता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई RSS वाला करते हैं, वही से संगठन वाला करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दिया है संघ सरकार का उदाहरण है भाई? तो संघ का सरकार कौन है? अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ है? इस दशक में हुआ, तो ये होगा 1970 के दशक के में। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर, पेड़ बचाओ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि क्या दिया है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया भाई? किस प्रांत पे? तो ये हुआ हमारा आंध्र प्रदेश में। ओके, इस तरह दिया है अगला क्वेश्चन कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी भाई? किस देश में पड़ी? तो ये पड़ी हमारा ग्रेट ब्रिटेन, जो अमेरिका है। उसी ने भारत को गुलाम बनाकर भारत पर राज किया, और उसके बाद फिर से राजनीतिक नींव डालकर यहाँ पर संविधान लागू कर पार्टियों को बांटकर देश को चलाने लगा। ठीक है, उसी तरह दिया है अगला क्वेश्चन कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है भाई? रहती है, तो ये हमारा रहती है
बहुदलीय व्यवस्था। जैसे बिहार में अभी चल रहा है 5 गो दल मिलाकर शासन व्यवस्था है। कौन कौन सा भाई? तो बीजेपी, ठीक है, उसके बाद है जेडीयू, ठीक है, उसके बाद है हम, ठीक है, उसके बाद है कौन सा एक और है वीआईपी। 4-5 गो पार्टी है। तो उसी तरह ये बहुदलीय कहता है। गठबंधन की सरकार चलता है तो बहु कहता है बहुदलीय। उस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल मात्र 2 ही 3 है थी है, जो बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, सीपीआई बोलते हैं उसको, कांग्रेस बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से बोलते हैं कुछ, और बाकी सब क्या बोलते हैं? वो क्षेत्रीय पार्टी है। तीसरा इस क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है भाई? कौन नहीं है? भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक नहीं होता, ये तो है राष्ट्रीय पार्टी। ये भी भारतीय बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। ये है लोक जनशक्ति पार्टी जो लोजपा है, ये क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार की पार्टी है। इनमें से किस देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है भाई? किस देश के? तो भारत के है। भारत है मिश्रित देश, कृषि प्रधान देश, इसी को बोलते हैं मिश्रित। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है भाई? तो ये पिछड़ा राज्य किसको कहते हैं? ये हमारा बिहार ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है शेयर बाजार की नियामक संस्था है क्या? उनसे भाई कौन सा है? तो ये है हमारा सेबी, ठीक है। आरबीआई भारतीय बाजार के है, पैसा लेन देन करता है। सेबी जो है स्टॉक एजेंसी है, ठीक है, शेयर बाजार। इनमें से कौन सी संगत वित्त साधन है भाई? तो ये है हमारा व्यावसायिक बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है भाई? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये हमारा मुंबई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में से दिया गया इनमें से कौन सा एक बीमारी राज्य नहीं है? तो एक बीमारी राज्य नहीं है कर्नाटक, बहुत संपन्न राज्य है, ठीक है। उस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि वैश्विक के मुख्य अंग कितने हैं भाई? तो ये हमारा है 5। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई भाई? तो ये हुई हमारा 1986 में। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वभूषणों की प्रशंसता को सुनिश्चित करने के लिए किस किस मान्यता प्राप्त चिन्हों को होना आवश्यक है भाई? तो ये है हॉलमार्क, जो एसआई लगता है ना, ISI का हॉलमार्क, वहीं उसी को पूछ रहा है। उस तरह का क्वेश्चन दिया है कि नदियों के बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है भाई? क्या है? तो नदी की तल की अवसाद की जमाव, ठीक है। क्या बोलते हैं? नदी की तली में अवसाद की जमाव। गलती होता है काजी। हाँ, ये बोलता है कि नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता। इनमें से नदी की तली में अवसाद की जमाव नहीं, इसमें होगा जल की अधिकता, ठीक है, वर्षा का अधिकता। ओके, गलती होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भूकंप संबंधित क्षेत्रों में भवानी की अधिकृत कैसी होनी चाहिए? भवानी क्या तो कैसा होना चाहिए भाई? तो होना चाहिए आयतकार, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दिया है हमारा कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब भाई? तो ये होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। पैसा कैलेंडर नहीं से वित्तीय वर्ष पैसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, कौन सी कहते हैं? नीली ग्रह, ठीक है। आकाश पर नीला ग्रह नीला प्रतीत होता है। सूचना का अधिकरण अधिनियम कानून कब लागू हुआ भाई? कब लागू हुआ? तो ये हुआ हमारा कब? 1905 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है भाई? क्या है? तो ये है राजतंत्र। नेपाल में शासन प्रणाली क्या है भाई?
तो ये है, गलती हो गया है भाई, ये है सॉरी, लोकतंत्र आज़ाद हो गया है अब। ठीक है, भारत देश नहीं चलता है शासन। उस तरह का क्वेश्चन दिया है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। किससे ये किया जाता है? निर्वाचन आयोग से। ठीक है, दल बनाते हैं अगर कोई पार्टी उटी, तो ये चुनाव लड़ते हैं तो उसी के द्वारा चिन्ह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देशों के सभी नागरिकों को कानून का मूल अधिकार दिया गया है। कौन से? समानता का अधिकार। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन दिया है, टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के भाई? तो सभी लोग जानते हैं कि मैसूर के। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ भाई? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, रशीद। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। इसलिए करते हैं वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक्स।